सभी भावी शिक्षक शिक्षिकाओं को मेरा नमस्कार साथियों। तो साथियों कमेंट करके बताना आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ, ठीक है मेरे भाई। बहुत बेस्ट आपका एग्ज़ाम हुआ होगा। और जिनका भी एग्ज़ाम 4 तारीख को है निर्धारित है भाई, एकदम से टेंशन मत लेना। जो आपको प्लेलिस्ट बना दी है ना, वहाँ से देख के जाना, बहुत हेल्प होगी, डायरेक्ट हेल्प होगी। चलो तो अभी पेपर 2 में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं CDP के। मैं 30 क्वेश्चन बहुत स्पीड में सॉल्व कराने वाला हूँ मेरे भाई। उस एक वीडियो से जो मैंने दिया था कि यहाँ से सारे मनोवैज्ञानिक कवर, वहाँ से कीवर्ड से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं मेरे भाई, डायरेक्ट कीवर्ड से क्वेश्चन फंसे हुए हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सीखने की सबसे अच्छी परिभाषा क्या है। तो देखो यार, सीखने के लिए अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, यानी जो आपका परमानेंट चेंज होता है बिहेवियर में, यही तो सबसे बेस्ट है लर्निंग के लिए, यही तो हमें करना है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नंबर 2 देखो, किशोर कठिन कार्यों को करने के लिए क्यों इनकार करता है? क्योंकि उसके अंदर जो है असफलता का भय होता है। समझ में आ रहा है मेरे भाई? क्योंकि फियर ऑफ फेलियर होता है बच्चे के अंदर, ये एडोलसेंस में। चलो ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये जो TLM होता है ना, उसकी आवश्यकता क्यों होती है मेरे भाई? तो सबसे बेस्ट जो ऑप्शन देखो, मानकों को कम करना, समान तरीके से सीखना, परीक्षाओं में एकरूपता। अरे नहीं भाई, वो क्या करता है? शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की भिन्नताओं को दर्शाता है, ठीक है, डाइवर्सिटी को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा, ठीक है, वो करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, सुकरात की बात कर रहा है, ठीक है भाई। सुकरात क्या था? तो सुकरात की जो शिक्षण पद्धति थी, चलो इसको इरेज करते हैं, अब भी बताते हैं फिर से। हाँ चलो अभी आ जाओ। क्या कह रहा है? सुकरात की जो शिक्षण पद्धति मुख्य रूप से निम्नलिखित को बढ़ावा देती है। भाई सुकरात क्या करता है? जो क्रिटिकल थिंकिंग था ना, आलोचनात्मक जो चिंतन करना था, वो प्रश्न पूछकर आलोचनात्मक चिंतन करता था। तो ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा भाई। सुकरात किस पे फोकस करता था? तो क्रिटिकल थिंकिंग पे करता था। और देखो नेक्स्ट कह रहा है आसान से कठिन की ओर। ये सब क्वेश्चन बताया गया है, ठीक है साथियों, जो मैंने आपको बताया था वहाँ पे डिस्कस किया गया था कि आसान से कठिन की ओर बढ़ने पर जोर देने वाला शिक्षण समर्थन किसका करता है? तो देखो वो कॉग्निटिव जो है इसको फोल्डिंग होता है। इसका मतलब ये समझना, यहाँ पे देखिए डायरेक्ट आपको एक एक वर्ड से समझ में आएगा। ये देखना, देखो ये ऑप्शन नंबर C दिख रहा है आपको, कॉग्निटिव इसके फोल्डिंग। ये संज्ञानात्मक सहारा जो होता है ना, ये आसान से कठिन की ओर बढ़ाता है। मौन, स्मार्ट, दंड, ये सब कुछ नहीं है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर C जो है वो करेक्ट है। चलो अगर देखो आप चाहते हो कि हाँ सर पेपर 2 के सारे क्वेश्चंस का करवा दो ऐसे ही स्पीड में, तो कमेंट करना नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट कराओ, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो नेक्स्ट कह रहा है ऑप्शन नंबर C पे, क्वेश्चन नंबर C पे आते हैं। कह रहा है कि पठार को निम्न तरीकों से पार किया जा सकता है। पठार को पार करने की भाई सबसे बेस्ट तरीका जो होता है वो क्या होता है? तो मेरे भाई ये समझो कि शिक्षण की रणनीति बदलना। भाई कोई भी अगर ओवरकम है, जो है पठार है, तो वो क्या करता है? जो आपकी टीचिंग स्ट्रेटजी है उसको चेंज कर दो, हो गया आपकी जो है आपका काम, पठार दूर हो गया उसका। चलो नेक्स्ट 7 पे आते हैं। क्या कह रहा है? समावेशी है। समावेशी यानी इंक्लूसिव स्कूल क्लाइमेट जो है, समावेशी स्कूल वातावरण की विशेषता है। तो समावेशी तो सबसे बेस्ट चीज़ है। तो रिस्पेक्ट एंड पार्टिसिपेशन यानी सम्मान और सहभागिता। भाई समावेशी शिक्षण क्या है? जो सबको महत्व देता है। तो रिस्पेक्ट करना, सहभागिता का पदानुक्रम प्रति, ये सब कुछ नहीं है मेरे भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। आशुबेल के अनुसार सीखने में विफलता तब होती है जब, आशुबेल के अनुसार कब होती है सीखने में जो विफलता है, क्यों होती है? जो वो क्या करते हैं, जब हम पूरे ज्ञान की उपेक्षा करते हैं। जब हम कोई बच्चा कुछ सीख करके गया हुआ है, टीचिंग इग्नोर प्रियर नॉलेज, यानी कि हम क्या शिक्षण पूर्व ज्ञान, जो उसको पूर्व ज्ञान है उसकी उपेक्षा कर देते हैं और अपना डायरेक्ट प्रेशर देके उसको सिखाते हैं। तो ये ही जो है अनदेखी करना ही जो वो क्या है, सीखने में विफलता दर्शाता है। चलो आशुबेल का भी हो गया। चलो मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और बहुत बेहतरीन तरीके से एकदम लिमिटेड टाइम में जो मैंने बोला वो करके दिखा रहा हूँ मैं। 10 क्वेश्चन आपको 10 मिनट में निपटाने की कोशिश करूँगा। चलो थार्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत मेरे भाई सब बताया गया है आपको। क्योंकि क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से समझना कि थार्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि अधिगम सीमित है। क्यों सीमित है? क्योंकि वो क्या करता है, वो इग्नोर्स कॉग्नाइजेशन यानी संज्ञान की उपेक्षा कर देता है। क्या कर देता है? ऑप्शन नंबर A, संज्ञान की उपेक्षा कर देता है। इसका मतलब क्या? थार्नडाइक का प्रयास और त्रुटि अधिगम सीमित है। क्योंकि वो संज्ञान की क्या करता है? उपेक्षा करता है। वो प्रयास और त्रुटि मतलब गलतियों के माध्यम से बार बार प्रयास करके सीखने पे बल देता है, इसलिए वो क्या कर देता है, जो है संज्ञान की उपेक्षा कर देता है। बाकी जीपीटी समर्थन करता है, अंतर्दृष्टि प्रोत्साहित करता है, मूर्धन, वो सब सही है भाई। ये ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है घर और स्कूल के माहौल से प्रभावित होकर, ठीक है, प्रभावित होता है। अधिगम इन बातों को उजागर करता है। भाई किसको? घर और माहौल से अगर प्रभावित होगा तो किसको उजागर करेगा? तो भाई आपको पता है पर्यावरणीय कारक को प्रभावित करेगा। ध्यान रखना किसको करेगा? जो घर और स्कूल के माहौल से प्रभावित अधिगम क्या है? वो पर्यावरणीय कारक है, ठीक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर। नेक्स्ट, बच्चों के विकास में सामान्य सिद्धांतों के अनुसार विकास को जो है निरंतर प्रक्रिया क्यों माना जाता है? बच्चों के विकास में ध्यान रखना क्यों माना जाता है? क्योंकि विकास जन्म से पहले से लेकर मृत्यु तक जारी रहता है, इसलिए जो है इसको महत्वपूर्ण प्रक्रिया माना गया। बाकी सभी छोड़ दो मेरे भाई। चलो नेक्स्ट कह रहा है 12, पढ़ने की खराब आदतों के कारण असफल होने वाले किशोरों में इस चीज़ की कमजोरी झलकती है।
किस वजह से जो है ये खराब आदतों के कारण सपोज किशोरों में कमी किसकी दिखती है, तो आत्म नियमन की कमी दिखती है भाई। ये अंतर्दृष्टि शास्त्रीय अनुकूलन ये सब से कोई मतलब नहीं है, जो सेल्फ रेगुलेशन है ना भाई उसकी कमी दिखेगी, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट कह रहा है अत्यधिक स्क्रीन समय और अनियमित दिनचर्या के कारण किशोरों का देर रात तक जागना मुख्य रूप से इनमें से कौन से कारण से होने वाली कठिनाइयों का उदाहरण है। बहु अधिक समय तक जगना, ठीक है, तो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर है, इन्वायरमेंटल फैक्टर समझ में आ रहा है। तो बताओ अभी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पर्यावरणीय कारक है, ठीक है मेरे भाई। अत्यधिक समय स्क्रीन और नियमित दिनचर्या पर्यावरणीय कारक के फैक्टर है। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट कह रहा है कि इक्विटी समानता से अलग है, क्योंकि इक्विटी का मतलब क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। जो इक्विटी होता है ना मेरे भाई, इक्विटी, ठीक है, ये फेयर सपोर्ट बेस्ड ऑन नीड, यानी कि ज़रूरत के आधार पर निष्पक्ष सहायता करना, ज़रूरत के आधार पर निष्पक्ष सहायता करता है, ठीक है जी। आधुनिक इक्विटी ये सब सारी चीज़ डिस्कस की गई थी। आधुनिक कक्षाओं में शिक्षक की भूमिका मुख्य रूप से किस प्रकार होती है। शिक्षक क्या होता है, तो शिक्षक आपको पता है भाई फैसिलिटेटेड होता है, ठीक है। वो आपको किसी पर सुविधा प्रदाता होता है, ऐसे समझो ना आप, वो आपको फैसिलिटेट करता है, ठीक है, सुविधा प्रदाता होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन है भाई। फैसिलिटेट करने का काम टीचर का होता है, ये मैंने डिस्कस किया था, आपको लेक्चर में बोला भी था कि शिक्षक सिर्फ और सिर्फ आपको फैसिलिटेट करने का काम करता है, सुविधा देता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, थार्डाइक के अनुसार सीखना तब प्रभावी ढंग से नहीं होगा जब तक सीखने वाला जो है, सीखने वाला डैश, जब तक सीखने वाला क्या हो, बताओ, परिचित हो, तैयार हो, शांत हो, टेस्टेड हो या रेडी हो, क्या रहेगा। थार्डाइक के अनुसार सीखना तब तक प्रभावी ढंग से नहीं होगा जब तक कि सीखने वाला क्या हो, तो वो टेस्टेड हो, जब तक उसको टेस्ट ना किया गया हो, ठीक है, ध्यान रखना। चलो ये थार्डाइक के अकॉर्डिंग है मेरे भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट कह रहा है केवल अंकों से प्रेरित छात्र मुख्य रूप से द्वारा प्रोत्साहित होता है। केवल अंकों से जो प्रेरित छात्र होता है वो किससे प्रभावित होता है मेरे भाई, बताओ फटाफट से। तो वो बाहरी प्रेरणा से, याद रखना, किससे, जो अंक खाली अंक पे फोकस करता है ना, वो आपको बाहरी जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है उस पर प्रभावित होता है। भाई मेरे को अंक लाना है, अंक लाना है, इंटरनल नहीं होता। कक्षा में होने वाले बहसें डैश के माध्यम से संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा दे सकती हैं, तो कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट के माध्यम से, ध्यान रखना, संज्ञानात्मक संघर्ष के माध्यम से जो है बहस कर रहा है कोई, तो वो बढ़ावा देगा। किशोरावस्था में सीखी हुई लाचारी का सबसे सीधा प्रभाव डैश पे पड़ता है। देखो ध्यान से एक बार समझो, इसको कह रहा है कि किशोरावस्था में सीखी हुई लाचारी का सबसे सीधा प्रभाव किस पे पड़ता है, तो सबसे सीधा प्रभाव जो होता है साथियों, ये देखो आप, दृढ़ता और प्रयास पे पड़ता है, यानी कि जो आपका रेजिस्टेंस है और एफर्ट होता है उस पे पड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। किशोरावस्था के दौरान गणित सीखने में ठहराव अमूर्त की बढ़ती मांगों के कारण हो सकता है, इसलिए निम्नलिखित संकेत देता है। किस बात पे संकेत देता है मेरे भाई, बताओ फटाफट से। तो ये जो है विकासात्मक संक्रमण कठिनाई पे फोकस करता है। फिर से समझो एक बार, ध्यान से देखते हैं। कह रहा है कि किशोरावस्था के दौरान गणित सीखने में ठहराव अमूर्त की बढ़ती हुई मांगों के कारण हो सकता है, जो निम्नलिखित संकेत करता है। तो किस पे संकेत करता है, डेवलपमेंट ट्रांजिशन डिफिकल्टी पे फोकस करता है, विकासात्मक संक्रमण कठिनाई पे, ठीक है, ठीक है, याद रखना। गणित सीखने में ठहराव जो है अमूर्तता की बढ़ती मांगों के कारण विकासात्मक संक्रमण कठिनाई ही है। चलो नेक्स्ट 21 की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। चलो अभी देखते हैं, अभी 8 मिनट हुआ है, फटाफट से और खींचते हैं। 10 मिनट का बोला था, देखते हैं अभी। नेक्स्ट कह रहा है सहयोगी सीखना समावेशन को बढ़ावा देता है। किस प्रकार भाई सहयोगी सीखना बढ़ावा देगा, तो सहयोगी सीखना जो है समावेशन को बढ़ावा किसको देता है, सहपाठियों के सहयोग को बढ़ाना। किसको, सहपाठियों के सहयोग को बढ़ाना, यानी कि जो आपका इनहेंसिंग पीयर कोलैबोरेशन है उसको देता है। किशोरावस्था में भावनात्मक परामर्श मुख्य रूप से कार्य करता है, किस पे कार्य करता है भाई, भावनात्मक परामर्श मुख्य रूप से वो चिंता और भ्रम पे काम करता है। किस पे, चिंता और भ्रम पे, एंजाइटी पे काम करता है, कन्फ्यूजन पे काम करता है, ठीक है, भावनात्मक परामर्श। नेक्स्ट है ग्रुप प्रोजेक्ट जो है द्वारा सीखने को बढ़ावा देता है। ग्रुप प्रोजेक्ट बताया गया था आपको साथियों, वो आपको अभी मैंने इस क्लास लिया था, जो क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा था उसमें से ही आया हुआ वर्ड है इनकरेजिंग, ठीक है। वो क्या करता है, इनकरेजिंग से रीजनिंग, वो क्या करता है, आपको जो है साझा तर्क को प्रोत्साहित करने का काम करता है, ठीक है। ग्रुप प्रोजेक्ट भाई जब आप किसी ग्रुप में काम दोगे तो यही ना होगा। अनुकूलित गृह कार्य दर्शाता है, किसको दर्शाएगा अनुकूलित गृह कार्य, बताओ फटाफट से। अनुकूलित गृह कार्य किसको दर्शाएगा, बताओ फटाफट से, बताओ अभी। डी, ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के आधार पे जो विभेदीकरण किया जाता है, डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन लर्नर नीड्स, वो दर्शाता है, ठीक है। चलो कड़ी आलोचना के बाद भाग लेना बंद कर देना वाला किसी सीमा का प्रदर्शन करता है। कड़ी आलोचना अगर किसी की हो जाए उसके बाद वो भाग लेना बंद कर दे तो वो किस पे जो है करता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए मेरे भाई, ये जो है दंड आधारित नियंत्रण है। क्या है, दंड आधारित नियंत्रण, यानी पनिशमेंट बेस्ड कंट्रोल है। अगर कड़ी आलोचना के बाद भाग लेना बंद कर देना छात्र, ये दंड आधारित नियंत्रण करना है, ठीक है। दंड आधारित नियंत्रण की सीमा के अंतर्गत आता है। चलो नेक्स्ट 26, किशोरावस्था की
चलो क्वेश्चन नहीं दिख रहा है क्लियर, एक बार फिर से दिखाते हैं। कह रहा है किशोरावस्था की स्वायत्तता की आवश्यकता क्यों होती है। भाई स्वायत्तता शब्द आ गया है, ठीक है, ये सारी चीज़ ध्यान रखना क्यों रिक्वायर होती है यहाँ पे। तो ये होता है आपकी वे स्वतंत्रता चाहते हैं, क्या चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं, बेसिक इंडिपेंडेंस की व्यवस्था आवश्यकता होती है स्वतंत्रता चाहने के लिए। स्कूल का वातावरण बच्चे के विकास इन तरीकों से प्रभावित करता है। स्कूल का जो विकास होगा वो बच्चों को किस तरीके से प्रभावित करेगा, बताओ फटाफट से, आप लोग बताओ क्या लग रहा है आपको। ऑप्शन नंबर बी, पाठ्यक्रम और शिक्षक जो है, पाठ्यक्रम और शिक्षक का संवाद जो होता है वो स्कूल के वातावरण को विकास को प्रभावित करने का कारण सबसे बेस्ट, सबसे ज़्यादा यही है, बाकी चीज़ें तो कोई फ़र्क नहीं करता ज़्यादा। नेक्स्ट है 28, देखो फटाफट से, कह रहा है 28 कह रहा है मेरे भाई कि अवधारणा मानचित्रण जैसे शिक्षण रणनीतियों को बढ़ावा देती है। कौन बढ़ावा देता है भाई, अवधारणा। तो ये जो बी है ना, ज्ञान का संगठन, अवधारणा मानचित्रण जैसी आवश्यकताओं को कौन बढ़ावा देता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एक कक्षा 7 कक्षा सामाजिक चिंतन का समूह कार्य से बचता है, तो सबसे समावेशी रणनीति क्या होगी। तो कुछ नहीं भाई, उसको सहपाठियों के सहयोग से धीरे धीरे भागीदारी को बढ़ावा देने का प्रयास करो, ठीक है, ग्रेजुअली जो है इसके फोल्ड करो। देखो जो चीज़ आप इसमें नहीं पकड़ पा रहे हो, यहाँ इंग्लिश में चले जाना, आपको मैंने जो कीवर्ड दिया था डायरेक्ट क्वेश्चंस उस कीवर्ड से बन रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ से भी करिकुलम और देख सकते हो, उस इंग्लिश वाले वर्ड से आप पकड़ सकते हो, ये ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, और 29 का समझिए ना, डी रहेगा। 30 देखो फटाफट से, क्या कह रहा है 30 कह रहा है कि अलग अलग समूहों के बीच टकराव के दौरान एक समावेशी सुविधा को किस बात को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो शांत और सम्मानजनक चर्चाएं करनी चाहिए। हमें जो विविध समूहों के बीच टकराव में समावेशी सुविधा का जो प्राथमिकता देनी चाहिए वो शांत और सम्मानजनक, यानी कि काम एंड रिस्पेक्टफुल डिस्कशन। ये देखो ना मेरे भाई, यहाँ से इंग्लिश से पकड़ो, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो ये था मेरे भाई, ठीक है, ये मैंने एसडीपी के क्वेश्चन सॉल्व कराए। देखिए मैंने जो सॉल्व कराए अपने विवेक से सॉल्व कराए, आयोग क्या निर्णय मानता है वही अंतिम निर्णय होगा, ठीक है साथियों। तो आयोग का आंसर का वेट करना, मेरे हिसाब से मैंने अपना बेस्ट कराया। चलो नेक्स्ट सब्जेक्ट चाहते हो तो कमेंट करके बताओ कौन सा सब्जेक्ट दो फटाफट से।